इंदौर नगर निगम में नामांतरण प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने नगर निगम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि सैकड़ों संपत्तियों के नामांतरण में अनियमितताएं हुई हैं और पूरे मामले में अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण की भूमिका भी संदिग्ध है। कांग्रेस ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है और सब चोर मौसेरे भाई हैं। चोकसे ने आरोप लगाया कि करीब 370 संपत्तियों के नामांतरण में गंभीर गड़बड़ी की गई है। उनका कहना है कि अधिकारियों की आईडी का दुरुपयोग कर देर रात नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना डिप्टी कमिश्नर की सहमति के ऐसे कैसे संभव हो सकता है। कांग्रेस नेता ने अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगाया है और कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित की जाए, साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चोकसे ने कहा कि वे पूरे मामले के दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सक्षम अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग करेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सोनीला मिब्रोड भी मौजूद रही। नमस्कार साथियों, गांधी भवन के इस पवित्र प्रांगण में सभी मीडिया परिवारजनों का हम स्वागत करते हैं, वंदन का भी अभिनंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जब भी शहर में आतंक के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अव्यवस्थाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इंदौर शहर की जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का घृणित और गंदा और भ्रष्टाचार से भरा हुआ चेहरा दिखाने के लिए जब हमने प्रयास करा, आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद हमेशा मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से। आज जो गंभीर विषय है जिसको लेकर आज आपको हमने यहां आमंत्रित करा है कि जब से पुष्यमित्र भार्गव जी ने इंदौर की कमान संभाली तब से इंदौर को हर मोर्चे पे बद से बदतर स्थिति में कैसे लाया जाए, बदनाम कैसे किया जाए, वो एक भी मौका इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने नहीं छोड़ा। हर बार हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं क्योंकि आवश्यक है कि जो संकल्प लिए थे ट्रैफिक को लेकर, सड़क को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, जल जमाव को लेकर, स्वच्छ साफ पानी को लेकर आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने को लेकर, तो हम देखें कि सारे मोर्चे पर नवाचार करते आदरणीय महापौर जी ने इस नगर निगम को संपूर्ण रूप से कलंकित करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा। अब ये एक नया घोटाला आया है। मुझे लगता है कि बगैर महापौर की संलिप्तता के, बगैर बड़े अधिकारियों की संलिप्तता के कैसे संभव है कि रात को 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। 2 डिप्टी कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी आईडी यूज होती है, तमाम एआरओ जो है नगर निगम के वो इन्वॉल्व होते हैं, करोड़ों रुपए का घपला हो जाता है और उस पे नगर निगम आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग चोर मौसेरे भाई, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर, तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर श्रृंगार श्रीवास्तव हो, ये सब लोग मुझे लगता है कि मिल बांटकर, पूरी सरकार, पूरी नगर निगम मिल बांटकर नगर निगम को और इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को चूना लगा रहे। एक बार फिर से महापौर जी ने यह साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व विहीन हो गया नगर निगम। भ्रष्टाचार में नित नए आयाम स्थापित नगर निगम कर रही है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। ये 370 संपत्तियां जो इधर से उधर हुई है, उनकी क्या स्थिति है? करोड़ों रुपए की संपत्ति इधर से उधर हो गई। हमारा आप लोगों के माध्यम से नगर निगम इंदौर के कमिश्नर से निवेदन है कि जो लोग जिम्मेदार है, चाहे वो श्रृंगार श्रीवास्तव हो, चाहे वो सगर हो,
चाहे वो प्रदीप जैन हो, चाहे वो अतीक खान हो, चाहे वो मयूर जैन हो, ये सब लोग जो इन्वॉल्व है और इसके अलावा जो जो इन्वॉल्व है इस केस में उनको तत्काल निलंबित किया जाए और पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ में एक कमेटी बना, उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की जाना चाहिए, दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि निकट भविष्य में नगर निगम में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो सके। भैया कौन सा भ्रष्टाचार है, किस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? देखिए, नामांतरण को लेकर है, मेरी संपत्ति थी, नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने वो संपत्ति संजय बाकलीवाल जी को कर दी, संजय बाकलीवाल जी ने किसी तीसरे को बेच दी। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी संपत्ति बिक चुकी है, रजिस्ट्रियां हो चुकी है, और जिसमें डिप्टी कमिश्नर लेवल के दो अधिकारी, एआरओ लेवल के तमाम अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, तो निश्चित रूप से साबित करता है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के क्या संभव है कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए। तो हमारा आरोप है कि 100% महापौर के नेतृत्व में नगर निगम में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, पनप रहा है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। भैया कुल कितनी संपत्तियां सामने आई है अभी तक? कुल कितनी ऐसी संपत्तियां सामने आई है? देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 370 संपत्तियां ऐसी सामने आई है जिनमें इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई है कि नामांतरण हो चुके हैं, और आने वाले समय मुझे लगता है और भी संपत्तियां उससे जुड़ेगी। कितने का घोटाला भैया कुल मिला के? जी, निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं, हम सब मैं प्रमाणी बात करेंगे आपसे, हम कमिश्नर को जब ये पूरा ज्ञापन देने जाएंगे तो मैं प्रमाण ही देंगे। अब वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, इंदौर शहर के सब सम्मानित पत्रकार बंधु, सब बड़े पेपर सारी चीज़ों को उजागर कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से उस चीज़ को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। लेकिन चूंकि नगर निगम अपने लेवल का भ्रष्टाचार की एक नई जन्मस्थली बन चुकी है, तो हम सब आपके माध्यम से पूरे इंदौर शहर की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को जगाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो, इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। जो आईडी है, आईडी तो अधिकारियों के उससे दो उपायुक्त की आईडी कैसे? देखिए, अगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि बगैर एडिशनल की कमिश्नर की स्वीकृति के, बगैर डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति के कैसे संभव है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी अनियमितता नगर निगम में जो 100% एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले तो इन सबको निलंबित करना चाहिए ताकि ये किसी प्रकार की जांच को प्रभावित ना कर सके। मना कर रहे हैं कि हमें इस बात की किसी की जानकारी नहीं है, अधिकारी भी मना कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से हम विधिवत रूप से सोमवार के दिन नगर निगम कमिश्नर को 1 बजे पूरा ज्ञापन दे रहे हैं, सब विस्तृत प्रूफ दे रहे हैं कि इन सब पे कार्रवाई करो, अन्यथा और जितने लोग, जिन लोगों के नाम मेरी अगर प्रॉपर्टी इनके नाम हुई है, तो जिन लोगों ने करवाई है उन लोगों के खिलाफ भी सारे 370 लोगों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। हाल ही में नक्शा घोटाला भी सामने आया है, 303 तथ्यों की जांच अब से बैठाई गई है, तो इस तथ्य ऐसे मिलेंगे जिनमें कम राजस्व को लेकर बात कराया। जी, निश्चित रूप से जब से महापौर जी इस नगर निगम के महापौर बने हैं, भ्रष्टाचार, फिर बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की जन्मस्थली बन चुकी, कर्मस्थली बन चुकी है, नित नए भ्रष्टाचार आए दिन आते हैं। अगर हम एक दिन में 3 बार भी आंदोलन करेंगे, तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो मुझे लगता है कम पड़ेंगे। इस लेवल पे भ्रष्टाचार पनप रहा है। से नगर निगम को देख रहे हैं, हर तरह के घोटाले यहाँ एक के बाद एक उजागर हो रहे हैं, चाहे वो ड्रेनेज का घोटाला हो, चाहे वो संपत्ति कर को लेकर हो, चाहे अभी ये जिस तरीके से यातायात की व्यवस्था गड़बड़ा रही हो, चाहे रोडें जो बनाई हुई है वो उखड़ रही हो, पानी, दूषित पानी से कई लोग बीमार हुए, सैकड़ों लोग बीमार हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। तो इस तरह से पूरी नगर निगम में जिस तरीके अव्यवस्था है, उससे जग जाहिर बात है ये कि भ्रष्टाचार चरम पर है और कोई भी अछूता नहीं है। शहर के कई रोड हैं जिनका मेंटेनेंस होना था, लेकिन अभी तक मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं हो पाया। शहर में अब लोग यातायात को लेकर काफी प्रभावित हो रहा है, खासकर जहाँ पे ब्रिजों का निर्माण हो रहा है उसके आसपास। जी, नगर निगम का ये दायित्व है कि इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो वो संपत्ति कर के रूप में, हर तरह के कर के रूप में जब वो जमा करती है, तो वो नगर निगम से चाहती है कि उसे मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। लेकिन हमारे नगर निगम के कर्ता धर्ता, महापौर जी, हमारे सदस्य
सभी हमारे अधिकारी इस बात से मतलब मुझे लगता है कि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें यही पता नहीं है कि उनका काम क्या है, उन्हें यही पता नहीं है कि उनको लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए जनता ने चुना है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हैं। जनता की परवाह किसी को भी नहीं है, क्योंकि बारिश आ गई है और उन्होंने बारिश के पहले जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी किसी पर ध्यान नहीं दिया। कहाँ पर पुल बन रहा है, कहाँ पर डाइवर्जन करना है, कहाँ पर साथ वाली सड़क बनानी है जिससे लोगों को सुविधाजनक स्थिति में रहें, इस बात का तो कहीं से कहीं तक कोई लेना देना हमारी पूरी नगर निगम की लोगों में से किसी को भी इस बात की कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मैं महापौर जी के लिए बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ, क्योंकि हमारी इंदौर की जनता ने एक पढ़ा लिखा व्यवस्थित महापौर चुना था जो कानून का भी ज्ञाता है, लेकिन ऐसे महापौर के होने के बावजूद इंदौर में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ये जो नामांकन का मामला है, ये तो मैं समझ रही हूँ 370 नाम ही अभी उजागर हुए हैं। आप देखिएगा, मैं तो आह्वान करती हूँ हमारी कानून व्यवस्था को कि आप पूरी नगर निगम के हर विभाग के एक एक पन्ने को खंगालिए। आप भ्रष्टाचार से लबरेज ये पूरी की पूरी डूबी हुई नगर निगम है, पूरी की पूरी डूबी हुई नगर निगम है, और वहां पर नगर निगम में एक फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार आग लगाएंगे, सारी फाइलें जला देंगे, और ये सारा का सारा हमारी जनता का सारा विश्वास, सारा भरोसा धज्जियां उड़ा रखी है उन लोगों ने। तो मैं 370 मकानों की बात कर रहे हैं, 370 प्रॉपर्टियों की बात कर रहे हैं जी। आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है एक प्रॉपर्टी का जिसके साथ ये धोखाधड़ी हुई है? भैया रिकॉर्ड भी मिल जाएगा आपको, ये तो अभी उजागर ही हुई है चीज, जो कि हमने भी हमारे समाचार पत्रों से जाना और नगर निगम में अधिकारियों से जब हमने बात की, पड़ताल की, पूछा, तो उनकी तरफ से भी सहमति आई कि हाँ ये हुआ है। अब हम लोग उसके ऊपर पूरी तरीके से आपको एक एक सबूत देंगे जब हम इसके लिए ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो कोई एकाध ऐसी प्रॉपर्टी आप लोगों ने सर्च की थी कि जिसका सही में नामांतरण चेंज हुआ, मालिक चेंज हुआ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी? बिल्कुल भैया, की ही है, और वो आपके सामने जल्द ही हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना इंदौर में घटी है, पूरे नगर निगम का पर्दाफाश हुआ है, और निरंतर एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, और इनके चेहरों के मुखौटे जो इन्होंने पहने हुए हैं वो उड़ते जा रहे हैं। तो आपको सबूत भी मिलेगा, और आप ये भी देखिएगा सबूत मिलने के बावजूद ये लोग क्या उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। एक को भी कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके ऊपर वरदहस्त इन नेताओं का, इन राजनीतिक चेहरों का। अभी तो कोई प्रॉपर्टी है जिसका उदाहरण दे सकते हैं कि इसका मालिक पहले ये था और उसके बाद ये हुआ? भैया मैं अभी फिलहाल नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल से चीजें जब उजागर होंगी, और मैं तो आह्वान करती हूँ कि 370 पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो जगजाहिर हो, वो प्रकाशित हो, और एक एक को पता रहे कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि कई रसूखदार लोग होंगे, कई नेता लोग होंगे, कई अधिकारी होंगे जिनकी ये प्रॉपर्टियों के नामांतरण उन्होंने किए होंगे। तो जनता से, इंदौर की जनता के सामने ये सारी प्रॉपर्टियों को उजागर करना निश्चित हमारी भी जिम्मेदारी है और इस सरकार की भी जिम्मेदारी है।